जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गोसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनऊ सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदऊ राम लखन भय देहि, जे तुलसी के परम सनेही। जे तुलसी के परम सनेही। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो सज्जनों, बंदौ राम लखन वैदेही और जे तुलसी के परम सनेही। सज्जनों, मानस में श्री गोसाई जी कहते हैं कि शिव पद कमल जिनहि रति नाही, जिनका शंकर भगवान के चरणों में प्रीति नहीं है। शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम ही ते सपने हूँ न सोहाही। जिसका शंकर भगवान के चरण कमलों में प्रीति नहीं है, उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रिय नहीं है। राम ही ते सपने हूँ न सोहाही। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, निष्कपट भाव से। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण येहु। राम भगत कर लक्षण येहु। तो बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण येहु। जिसका शंकर भगवान के चरणों में प्रीति होती है, तो उसका फल ही यही है कि शंकर भगवान राम के चरणों में आपको भेज देंगे। बस उसका फल ही है, शंकर भगवान की भक्ति का फल ही यही है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में अखंड प्रीति हो जाएगी। सज्जनों, तो बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु। थोड़ा विचार करें कि शिव सम को रघुपति व्रत धारी। शंकर भगवान के समान भगवान राम का भक्त कौन है? शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिन वघ तजी सती यस नारी। सती जैसी स्त्री को बिना पाप के त्याग दिया। किस लिए? कि भगवान राम की परीक्षा ली और झूठ बोला। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी का असली भक्त कौन है? शंकर भगवान। शंकर भगवान। तो इसलिए सज्जनों, जब भरद्वाज जी ने प्रश्न किया था प्रभु श्री रामचंद्र जी के विषय में कि राम कवन प्रभु पूछो तो ही, कहो बुझाए कृपा निधि। ऐसा प्रश्न भरद्वाज जी ने किया था। तो प्रश्न रामचंद्र जी के विषय में था, परंतु कथा शंकर भगवान की सुनाई गई। क्यों? परीक्षा लेते हैं संत। याज्ञवल्क्य जी ने लिखा, तुलसीदास ने लिखा याज्ञवल्क्य जी का भाव कि प्रथम मैं कही शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार। पहले मैंने शंकर भगवान के चरित्र को सुनाया तुमको, तुम्हारे भाव को समझने के लिए। बूझा मरम तुम्हार,
सूचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। तुम भगवान के पवित्र सेवक हो, सूचि सेवक तुम राम के, और तुम्हारे में कोई विकार नहीं, रहित समस्त विकार। तो सज्जनों, ये भाव है कि जो शंकर भगवान से प्रेम करते हैं उनका अपने आप ही प्रभु श्री रामचंद्र में प्रेम होना चाहिए। जो शंकर भगवान का भक्त है वही राम का भक्त हो सकता है, और जो राम का भक्त है वो शंकर भगवान का भक्त अवश्य होगा। दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों परम तत्व हैं सज्जनों। तो हमें अपने मन में ये जो अलगाववाद है कि राम अलग हैं, शिव अलग हैं, कृष्ण अलग हैं, दुर्गा जी अलग हैं, कोई अलग नहीं है सज्जनों। यह सारा का सारा विश्व एक मणि के समान है और उसके सूत्रधार नारायण ही हैं। संसार में भगवानों में भी कोई भेद नहीं है और ना इंसानों में कोई भेद है, केवल विचारों में भेद है। हमारे जो विचार हैं वो अच्छे नहीं हैं, वो हमारे विचार कुत्सित हैं। हमारा जो विचार है, हमारी जो विचारधारा है, हमारी जो सोच है, उसमें गड़बड़ी है। तो बस हमें अपनी सोच को ही सुधारना है, इसी का नाम साधना है, इसी का नाम साधन है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के द्वारा हम अपने विचारों को शुद्ध विशुद्ध कर सकते हैं। हमारा मन संसार में रचा बसा है, हमारे मन में मोह है, हम दुखी हैं, हम दुखी हैं। अब देखो, कथा बताती है कि जब शंकर भगवान माता सती को नहीं बचा पाए और विचार कर लिया कि होई है सोई जो राम रचि राखा, तो जो राम ने रचना बनाई है वही हमको प्राप्त होगा, उससे अलग हम जा नहीं सकते। तो हम क्यों भयभीत हैं, हम क्यों संशय करते हैं, हम किससे डरते हैं? हमारी भाग्य में जो होगा वो हमें प्राप्त हो जाएगा, अच्छा या बुरा, बिना चाहे। क्यों? जिमि सरिता सागर मह जाहि, और यद्यपि ताहि कामना नाही। जैसे नदियां अपने आप चली जाती हैं समुद्र में, समुद्र को कोई कामना नहीं है। तिमि सुख संपत्ति भी नहीं बोलाए, और धर्मशील पही जाहि सुभाए। तो जैसे जिम सरिता सागर मह जाहि, यद्यपि ताहि कामना नहीं, तिमि सुख संपत्ति बिना ही बुलाए। सुख और संपत्ति बिना बुलाए ही धार्मिक व्यक्ति के पास चला जाता है। तो हमें क्या करना है? हमें धर्मवान बनना है, हमें धैर्यवान बनना है, हमें शीलवान बनना है, हमें त्यागी और संतोषी बनना है। बहुत ज़्यादा वैराग्य ना हो तो थोड़ा बहुत तो वैराग्य हो सज्जनों। बहुत ज़्यादा ज्ञान ना हो तो थोड़ा बहुत तो, इतना तो ज्ञान होना चाहिए कि हम अधर्म ना करें। इतना ज्ञान तो होना ही चाहिए कि हम अधर्म का फल है दुख और अशांति, धर्म का फल है सुख और शांति। तो जो सत्संग है वहीं से ये चीज़ें हमको प्राप्त होती हैं। हमको पता चल जाता है कि देखो, जो कामना में फंसे उनका जीवन बेकार हो गया। सब कुछ करने के बाद भी यदि उनके मन में कामना थी, जैसे प्रताप भानु के मन में था कामना थी, तो उनका क्या हुआ? कपटी मुनि के द्वारा ठगे गए। जैसे माता सती के मन में संशय था तो क्या हुआ? उन्हें शंकर भगवान से वियोग सहना पड़ा, हजारों वर्ष वियोग सहना पड़ा माता सती को शंकर भगवान के बिना। और आखिरकार क्या हुआ कि जब उनके मन ग्लानि में भरी हुई थी तो कहीं न जाई कछु हृदय गलानी, तो मन में प्रभु श्री रामचंद्र जी का ही स्मरण किया। मन महु राम ही सुमिरि सयानी, जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरत हरन वेद जसु गावा। तो आखिर उन्होंने नारायण की शरण ग्रहण किया। उस समय उनका ज्ञान, उनका विवेक उनके काम आया,
जो गलती कर ली थी संशय में फंस करके, फिर उसका सुधार कैसे किया? प्रभु से प्रार्थना करके। और प्रभु ने उनकी शरीर छूट गया और उसके बाद फिर से उन्होंने तपस्या करी और फिर शंकर भगवान को प्राप्त किया सज्जनों। उसके बाद उन्होंने फिर से वही प्रश्न किया शंकर भगवान से, तो शंकर भगवान ने पूरी राम कथा उनको सुनाई सज्जनों। रामचरितमानस में 4 वक्ता हैं, 4 श्रोता हैं सज्जनों। उनमें एक शंकर भगवान भी वक्ता हैं और माता पार्वती श्रोता हैं। तो जो कथा सुनते हैं और जो कथा कहते हैं वे दोनों भाग्यशाली हैं। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कै गूढ़। ओ किमि समुझऊँ मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। तो जो श्रोता हैं यानी सुनने वाले और जो वक्ता हैं यानी बोले, दोनों भाग्यशाली सज्जनों। एक नहीं भाग्यशाली है, दोनों भाग्यशाली हैं। इसलिए हम भाग्यशाली बने, हम अभागे न बने। शंकर भगवान कहते हैं कि सुनहु माते लोग अभागी। हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागी हैं। हरि तजी हों ही विषय अनुरागी। प्रभु में मन नहीं लगता। मन जो है विषयों का चिंतन करता है। मन जो है विषयों का चिंतन करता है। मन करी विषय अनल बन जरई। यानी हमारा जो मन है वो विषय रूपी जंगल में जल रहा है, विषय रूपी अग्नि में जल रहा है। और सुखी हो जाएगा कैसे? होई सुखी जो यही सर परई। यदि इस मानसरोवर में हमारा मन आ जाए, रामचरितमानस रूपी मानसरोवर में, तो हमारा जीवन और जन्म दोनों धन्य हो जाए सज्जनों। हमारा जीवन और जन्म दोनों, हमें मतलब मनुष्य जीवन जो हमें मिला है प्रभु की प्राप्ति के लिए, बस यहीं हमें जगना है। 84 लाख जिया जून में यहीं हमको जग जाना है। जगना कैसे है? लोग सोचते सुबह 4 बजे जगेंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मोह निशा सब सोवनिहारा। जीव जो है मोह रूपी रात्रि में सो रहा है और अनेकों प्रकार के सपने देख रहा है। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। अनेकों प्रकार के सपने देख रहा है। यहाँ जगता कौन है? यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। यही जग जामिनी जागहि जोगी। इस संसार में रूपी रात्रि में योगी, जोगी यानी जो भगवान से प्रेम करता है वो जागता है। रात्रि का नाम सोना सोना नहीं है और दिन का जगना जगना नहीं है। हमें मोह रूपी रात्रि से उठना है। हमारा मन मोह में फंसा हुआ है, हमारी बुद्धि मोह कलिल है, वो गलत निर्णय लेती है, उसके विचार बिगड़े हुए हैं। तो जो जग जाता है तो जानिए तब ही जीव जग जागा। जब जानो कि हम जग गए, कि जब सब विषय विलास बैरागा। जो विषयों का विलास है कि हमें ये भी मिल जाए, हमें वो भी मिल जाए, हमें वो भी मिल जाए, चाहे कितना ही मिलता जाए, लेकिन हमारी बुद्धि उसी में लगी रहती है। तो जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास बैरागा। होई विवेक, ज्ञान हो जाता है। होई विवेक मोह भ्रम भागा, ज्ञान हो जाता है सज्जनों। तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जब विवेक हो जाता, होई विवेक मोह भ्रम भागा। मोह का जो भ्रम है वो भाग जाता है। तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम हो जाता है सज्जनों। तो जब प्रेम हो जाता है, जब हम अज्ञान रूपी अंधेरे से ज्ञान के उजाले में आ जाते हैं, तब हमें जीवन का सही मानों में आनंद मिलता है। देखो सज्जनों, कहते हैं कि हम शरीर त्यागेंगे तो हम नरकों में जाएंगे। अरे भाई, एक नरक तो आप पृथ्वी पर देखो। मनुष्य के बाद वो कौन सी योनि है जिसमें आप जाना चाहेंगे?
गाय बनेंगे, बैल बनेंगे, भैंस बनेंगे, भैंसा बनेंगे, क्या बनेंगे? क्या बनना चाहते हैं आप? कुछ भी तो नहीं। पक्षी बनेंगे, चींटी, कीट पतंगे बनेंगे, 84 लाख जिया जून बहुत है। आप किस योनि में जाना चाहेंगे? किसी भी योनि में आप जाना नहीं चाहेंगे। क्यों? वो नरक योनि है। आप खूंटे से बंधे हैं, आपको पानी पिला दिया जाए तो आप पी लेंगे, नहीं तो प्यासे खड़े रहो। आपको भूसा दे दिया जाए, खा लेंगे, नहीं तो भूखे खड़े रहो। आपको कोई डंडा मारे, आप दूध नहीं देंगे तो आपको डंडा मार दिया जाएगा। आप खेत में नहीं जो चलेंगे तो आपको डंडा मार दिया जाएगा। और आजकल तो और भी भयानक कांड कि आपको मशीन में काट दिया जाएगा। तो ये नर्क है। आप देखिए, इस नर्क को आप देखिए, खुली आंखों से देखिए। शरीर छूटने के बाद हम किस नर्क में जाएंगे वो बात मैं नहीं कह रही हूं। देखिए आज के युग में हो क्या रहा है कि जानवरों को इंजेक्शन लगाया जाता है नित्य, और कितनी बेदर्दी से लगाया जाता है, तब दूध निकाला जाता है सज्जनों। विचार करो, यहीं पर नर्क देखो। सूअर को काटा जाता है, यहीं पर नर्क देखो। बकरे को काटा जाता है, यहीं पर नर्क देखो। मुर्गे को काटा जाता है, यहीं पर नर्क देखो। यह मनुष्य कितना गिर चुका है। अपने जीव के स्वाद के लिए ये जीवों की हत्या करता है। तो आप नर्क देखो ना, खुली आंखों से नर्क देखो ना। आप मुर्गा खाएंगे, आप बकरा खाएंगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा क्या? आप बकरे बनेंगे, आप काटे जाएंगे। आप मुर्गा बनेंगे, आप भूने जाएंगे। हाँ, सब कुछ अपने हाथ में है सज्जनों, सब कुछ अपने हाथ में है। हम नर्क जाना चाहते हैं कि हम स्वर्ग जाना चाहते हैं? स्वर्ग कहाँ है? स्वर्ग भी इसी पृथ्वी पर है और नर्क भी इसी पृथ्वी पर है। मनुष्य का शरीर छूटने के बाद किसी भी योनि में आप जाएं तो आप दुख भोगेंगे, निश्चित दुख भोगेंगे। कहीं कहीं आपको दिखाई पड़ता होगा कि जैसे कुत्ते आदि पाल लिए जाते हैं, कारों में चलते हैं, वहां भी आपका भाग्य है, वहां भी आपका भाग्य है। तो मनुष्य जीवन में आप इतना पुण्य करें, इतना तो कर ही ले कि आपको फिर से मनुष्य जीवन मिल जाए और उसमें आपको सद्बुद्धि मिल जाए। मनुष्य जीवन मिलना ही पर्याप्त तो नहीं है। आपकी बुद्धि, आप विवेकवान हो, आप ज्ञानी हो, आप गुणवान हो, आप परोपकारी हो, आप संतोषी हो, आप त्यागी हो, आप भगवान के भक्त हो, आप सत्संगी हो, भगवान को हर पल अपने हृदय महसूस करें। तो सज्जनों, यही जीवन बड़ा सुंदर है। अपनापन रखना मेरे घन श्याम, अपनापन रखना, घड़ी घड़ी पल पल नाम तिहारो, घड़ी घड़ी पल पल नाम तिहारो, रटे है मोरी रसना मेरे घन श्याम, अपनापन रखना मेरे प्रभु राम, अपनापन रखना। तो सज्जनों, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे, इस आशा के साथ कि एक क्षण भी हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। अपने नारायण की चरण शरण में रहेंगे, उन्हें हर पल अपने भीतर हम महसूस करेंगे। जय श्री राम।